प्यारे देशवासियों, नमस्कार। राज्यपालों की भूमिका, आमतौर पर राज्यपालों की भूमिका और खास करके वर्तमान में जो तमिलनाडु के राज्यपाल हैं श्री RN रवि, उनकी भूमिका जो भी अभी रही है हाल में कुछ सालों के बीच में, इसके ऊपर गंभीर चिंता संतोष मलिक जी की है। संतोष मलिक जी जो आपके अपने मतदाता जागृति संगठन की राष्ट्रीय अध्यक्षा हैं, बहुत चिंता जाहिर की है जिस तरीके से वो काम कर रहे हैं। और संतोष मलिक जी पूछ रही हैं कि राज्यपाल जो भी काम कर रहे थे, जिस तरीके से अपने जो फर्ज का जो दायित्व का जो निभा रहे थे, वो किसके इशारे पर कर रहे थे, ये पूछ रही हैं संतोष मलिक जी। क्या केंद्र सरकार, देखिए केंद्र सरकार नियुक्त करती है राज्यपालों को, क्या वो बिना सोचे समझे नियुक्त कर देती है? क्या वो ये आकलन नहीं करते हैं कि जिसको वो राज्यपाल बना रहे हैं क्या उसमें काबिलियत है, उस पद की गरिमा को निभाने की उनके अंदर काबिलियत है, या उस काबिल हैं वो कि उसकी पद की गरिमा को निभा सकें और राज्य सरकार के साथ बिना किसी दखलंदाजी के कार्यकाल उनका पूरा होगा? मतलब क्या राज्य सरकार को पूरा सहयोग मिलेगा? क्या ये सब चीजें ये तय मतलब जांच करके तय नहीं करती है क्या केंद्र सरकार? ये गंभीर सवाल है कि आखिर राज्यपालों की नियुक्ति किस तरीके से की जाती है, किसको करते हैं ये राज्यपाल नियुक्त? देखिए संतोष मलिक जी ने खुद कहा है कि राज्यपालों की गलत भूमिका पहले भी रही है, बहुत ज्यादा नहीं रही है लेकिन कभी न कभी पहले भी रही है। दखलंदाजी राज्यपालों की तरफ से कोई गलत काम किया गया है, वो किसके इशारे पर किया होगा वो आप जानते हैं। लेकिन वर्तमान में एक प्रैक्टिस बन गई है, वर्तमान की ये जो केंद्र सरकार है, करीब 11 साल जिनके हो गए हैं, इनके कार्यकाल के दौरान राज्यपालों की भूमिका हमेशा संदेह के घेरे में रही है। यानी अब तो ऐसा देखा जा रहा है, जहां तक मैं समझाऊं, मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं किसी के ऊपर, मेरा जो अनुमान है, और वो शायद मेरा अनुमान नहीं है अकेले का, वो सभी का अनुमान होगा कि वर्तमान में जो राज्यपाल काम कर रहे हैं वो केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों पर ही कर रहे हैं। संतोष मलिक जी का यही सवाल है कि आखिर वो किसके इशारे पर कर रहे हैं। तो ये साफ है, नियुक्ति केंद्र सरकार करती है, लेकिन उनको पद की गरिमा निभानी चाहिए। वो उस वक्त केंद्र सरकार के प्रति जवाबदेह नहीं है। राज्यपाल जब नियुक्त कर दिया तो उनकी जवाबदेही संविधान के प्रति है, पद की गरिमा के प्रति है, न कि सरकार के पिट्ठू बनने के प्रति, सरकार के उंगली के इशारे पर नाचने के प्रति उनकी कोई जिम्मेवारी नहीं है। अगर ऐसा करते हैं तो वो पद की गरिमा को तार तार कर रहे हैं, शर्मनाक है। यानी राज्यपाल का पद बहुत ही ऊंचा पद है, जैसे पूरे देश के लिए महामहिम राष्ट्रपति का पद है, वैसे ही राज्य के लिए राज्यपाल का पद है। मगर उसमें अगर वो राज्य सरकार को केवल दखलंदाजी करे, बार बार टोका टाकी करे, चलने ना दे उनके कामकाज को, बिलों को पास ना करे, दबा के बैठ जाएं, तो ये किसी भी तरीके से जायज नहीं ठहराया जा सकता है। तो क्या वर्तमान केंद्र सरकार का मकसद यही है कि राज्य सरकारों का काम करने ना दिया जाए ताकि वो उनकी सरकार गिर के ये अपनी सरकार बना लें? ये मैं आपको जो बता रहा हूं, ये हर एक राज्य सरकार के साथ नहीं है, ये केवल उन राज्य सरकारों के साथ ये सलूक किया जा रहा है जो बीजेपी की नहीं है। यानी जो गैर बीजेपी की सरकारें हैं वहां राज्यपालों की दखलंदाजी है, जहां बीजेपी की सरकार है वहां राज्यपाल से कोई दखलंदाजी नहीं है। बिल्कुल आराम से वो जो मुख्यमंत्री काम कर रहे हैं बहुत बढ़िया माना जाता है, लेकिन बाकी राज्यों के, गैर बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को गलत नजर से देखा जा रहा है कि वो गैर जिम्मेदार हैं, वो जो काम कर रहे हैं सारे गलत कर रहे हैं, इसलिए राज्यपाल के माध्यम से उनको दखलंदाजी की जा रही है। ये बहुत ही शर्मनाक है, बहुत ही शर्मनाक है। केंद्र सरकार का काम केवल इतना ही है, एक काबिल व्यक्ति को छांट करके, जिसके अंदर बुद्धि भी हो, काम करने का तरीका सही हो और निष्पक्षता हो, ऐसे व्यक्ति को राज्यपाल के पद पर बिठाना है और उसकी भूमिका को फिर देखते रहना है, निगरानी में रखना है कि राज्यपाल सही काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। लेकिन वर्तमान में निगरानी में तो वर्तमान में भी रहते हैं, लेकिन वो ये देखते हैं कि हमने जो आदेश दिया है राज्य सरकार को पीड़ित करने का, क्या वो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ये बहुत ही शर्मनाक है। ऐसा उदाहरण ये सरकार पेश कर रही है, बहुत गलत उदाहरण है, ये बहुत ही गलत उदाहरण है। ये राज्यपालों के और केंद्र सरकार के बीच में सीधी टसल का एक रास्ता है, जो केंद्र सरकार जिसको बढ़ावा दे रही है। और केंद्र सरकार का मकसद केवल एक ही है, ये समझती है कि देश के अंदर एक ही पार्टी है, बीजेपी। यानी अगर सही, बढ़िया और देशभक्त और सब कुछ अगर माने जाए तो वही सभी गुणों से संपन्न है,
जो कि ये गलत है, ऐसा नहीं है। मैं तो समझता हूं मेरे ख्याल में एक ही पार्टी है जो देश को आज बर्बाद कर रही है, मुझे कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं है, जो देश को बर्बाद कर रही है, देश से नफरत कर रही है, देश को नफरत के माहौल में धकेल रही है, जाति और धर्म में बांटा जा रहा है, ये केवल यही पार्टी है। तो उस पार्टी को देश हित में कैसे माना जाए? ये पार्टी देश हित में नहीं, लेकिन प्रधानमंत्री महोदय का या इस केंद्र सरकार का, बीजेपी का शायद एजेंडा यही है कि देश को कमजोर करो, तोड़ो, बांटो देश को, जैसे अंग्रेज करते थे। ये बहुत ही शर्मनाक है, किसी भी हालत में ये बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। अब हालांकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय की नजरें टेढ़ी हैं, इस किस्म के काम के प्रति टेढ़ी नजर है माननीय सर्वोच्च न्यायालय की, शायद आगे ये ऐसा नहीं कर पाएंगे। राज्यपालों की भूमिका पर अक्सर सवाल इस 11 साल के अंदर तो आए दिन उठ रहे हैं, आए दिन उठ रहे हैं। ये बहुत ही शर्मनाक है। राज्यपाल होता है कि राज्य सरकार को सपोर्ट करने के लिए, ना कि उनके कामकाज में बाधा बनने के लिए। अब यानी बिलों को भेजती है विधानसभा पास करके, और वो अनिश्चित काल के लिए दबा के बैठ जाते हैं। कोई 2-4 दिन, हफ्ता नहीं, 2-4 महीने नहीं, सालों साल बिल को पेंडिंग रखते, जबकि उनके पास कोई ऐसा अधिकार नहीं है। 2 दिन पहले भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने टिप्पणी की थी। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने क्लियर कहा था, आपके पास कोई वीटो का अधिकार नहीं है। राज्य सरकार जो विधानसभा से पास करके भेजती है, उस बिल को आपको पास करना ही होगा। केवल एक बार आप उसको वापस भेज सकते हैं अगर आप समझते हैं कोई सुझाव है या उसमें कोई चेंजेज हैं। उसके बाद जब दोबारा आता है, चाहे वो सुझाव जो आपने बोले वो उनको विधानसभा उनको माने या ना माने, दोबारा पास करके अगर भेजते हैं तो राज्यपाल के पास उस बिल को पास करने के अलावा और कोई विकल्प है ही नहीं। तो फिर ये क्यों मनमानी की जा रही है? क्यों अपनी मर्जी से राज्यपाल कर रहे हैं? तो वो मर्जी से नहीं कर रहे हैं। वही संतोष मलिक जी का पूछने का था तरीका, वही सवाल पूछ रही थी कि आखिर किसके इशारे पर हो रहा है। आज सबको पता है देश के अंदर जो भी काम हो रहा है, इवन बीजेपी के पार्टी के अंदर भी वो वन मैन शो है, और वो है केवल देश के प्रधानमंत्री। पार्टी भी वही चला रहे हैं, सरकार भी वही चला रहे हैं, उनका सहयोग पूरी तरह से दे रहे हैं तो गृह मंत्री दे रहे हैं। मुझे इसमें कहने में कोई शर्म नहीं है, जो सच्चाई है मैं वही बता रहा हूं। सच्चाई बताना कोई बुराई नहीं है, जो हो रहा है सबको दिख रहा है। वो खुद नहीं मानते इस बात को, लेकिन है तो यही, सच्चाई तो यही है कि आज देश को कमजोर करने का बहाना ढूंढा जा रहा है कोई ना कोई। यही कारण है कि राज्यपालों को यह हिदायत दी जाती है कि जो केंद्र सरकार के आदेश आएंगे उसी के मुताबिक आपको काम करना है, न कि राज्य सरकार के यानी सुख सुविधा के हिसाब से, यानी उस सरकार को स्मूथली चलने के हिसाब से काम नहीं करना है, बल्कि बाधा बनने के लिए काम करना है। ये बहुत ही शर्मनाक है, बहुत ही शर्मनाक है। तो ये राज्यपालों की जो भूमिका है वो संदेह के घेरे में है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी से साफ हो गया है कि इनको दखलंदाजी कौन कर रहा है, या ये गलत काम किसके इशारे पर करे। गलत है, ये असंवैधानिक काम है। आप बिलों को दबा के बैठ जाते हो 2-2 साल, 2.5 साल, 5-5 साल। ये किसी भी तरीके से जायज नहीं है। सरकार कैसे काम करेगी? राज्य सरकार काम कैसे करेगी जब आप कानून उस पर अपनी मंजूरी नहीं देंगे? तो ये बहुत ही शर्मनाक है। उम्मीद है माननीय सर्वोच्च न्यायालय की इस जबरदस्त यानी कि बहुत सख्त टिप्पणी के बाद शायद केंद्र सरकार अथवा प्रधानमंत्री महोदय जरूर इस पर कुछ विचार करेंगे कि ये जो कर रहे थे वो गलत था और भविष्य में ऐसा नहीं किया जाए। हालांकि भविष्य में करने की हिम्मत नहीं होगी अभी, क्योंकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने बहुत कड़ाई से संदेश दे दिया है। तो उम्मीद लगाई जा सकती है कि शायद आगे राज्यपाल और गैर बीजेपी शासित राज्यों में सरकार के और उसके राज्यपाल के बीच शायद ऐसी दीवार दोबारा मेरे ख्याल में नहीं बनेगी, ऐसी उम्मीद लगाई जा रही है। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।